गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम इस वीडियो में संज्ञानात्मक अवस्था सकारात्मक संज्ञानात्मक अवस्थाएं कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने सकारात्मक संज्ञानात्मक अवस्थाएं जो मैंने 3 बताई थी, आत्मक्षमता, आशावाद, आशा। तो मेरी पिछली वीडियो में आत्मक्षमता अवस्था के बारे में हमने चर्चा की थी। आशावाद की भी हमने जो 2 दृष्टिकोण बताए थे, उनमें एक दृष्टिकोण आशावाद व्यक्ति की प्रवृत्ति की चर्चा की थी। आज इस वीडियो में सकारात्मक संज्ञानात्मक अवस्था की जो दूसरी अवस्था है आशावाद, उसके 2 दृष्टिकोण हैं। उनमें दूसरे दृष्टिकोण आशावाद व्याख्या करने की शैली के रूप में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आशावाद व्याख्या करने की शैली के रूप में जीवन की नकारात्मक घटनाओं का सामना करने में आशावादी दृष्टिकोण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सेलिगमैन और उनके साथियों ने आशावाद और निराशावाद घटना को व्याख्या करने की शैली के रूप में समझाने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि लोगों की शैली अलग अलग है, यानी जीवन की बुरी घटनाओं का वर्णन करने या व्याख्या करने के तरीके आशावादी एवं निराशावादी लोगों के अलग अलग होते हैं। निराशावादी किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के ऐसे कारण देते हैं जो स्थिर, सार्वभौमिक एवं आंतरिक होते हैं। स्थिर कारण वे हैं जो चिरस्थायी हैं और भविष्य में बदलाव नहीं किया जा सके। सार्वभौमिक का अर्थ ऐसे सामान्य कारणों से है जो व्यक्ति के जीवन की हर चीज को प्रभावित करते हैं, और आंतरिक कारण वे हैं जो व्यक्ति की विश्वासों एवं गुणों से उपजते हैं, न कि बाह्य परिस्थितियों से उपजते हैं। जैसे एक कॉलेज छात्र जो अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो जाता है, वह कहता है कि मैं अंग्रेजी में बहुत कमजोर हूं। यहाँ उसकी व्याख्या में स्थिरता है कि वह कभी इंग्लिश में अच्छा नहीं कर सकता। सार्वभौमिक रूप में उसकी ये कमजोरी कक्षा के अन्य परफॉर्मेंस पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। आंतरिक कारण के रूप में वह स्वयं को जिम्मेदार बता रहा है। यदि एक आशावादी छात्र है तो इसकी व्याख्या अलग होगी, जैसे कि टीचर ने स्पष्ट नहीं बताया था कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, या जो कक्षा में पढ़ाया गया था परीक्षा में उससे बहुत अलग प्रश्न आएंगे, या मुझे देर रात तक काम करना पड़ता था जिससे मुझे पढ़ने का समय नहीं मिला। इन सभी व्याख्या असफलता के अस्थिर कारण की ओर संकेत करती है। जैसे अगली बार टीचर परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के बारे में बता सकता है। ये स्पेसिफिक कारणों की ओर संकेत करती है, जैसे देर रात तक काम करना पड़ता था। बाह्य कारण के रूप में वह व्याख्या करता है कि टीचर ने नहीं पढ़ाया, या उसकी अयोग्यता या निष्क्रियता इस असफलता का कारण नहीं है। व्याख्या करने की शैली को ASQ द्वारा पीटरसन ने मूल्यांकित करने का प्रयास किया है। इसमें 6 नकारात्मक एवं 6 सकारात्मक घटनाओं का वर्णन है। लोगों से कहा जाता है कि वे कल्पना करें कि ये घटना उसके साथ घटित हुई है। फिर लोगों से ये हर घटना का एक मुख्य कारण वर्णन करने के लिए कहा जाता है, और उस प्रत्येक कारण को आंतरिक, बाह्य, सार्वभौमिक, विशिष्ट एवं स्थिर अस्थिर आयामों पर मूल्यांकित करने के लिए या रेटिंग करने के लिए कहा जाता है।
सकारात्मक व नकारात्मक घटनाओं के लिए अलग अलग प्राप्तांकों की गणना की जाती है। ASQ का फुल फॉर्म है एट्रीब्यूशनल स्टाइल क्वेश्चनायर। इस क्वेश्चनायर को काम में लिया है। अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि लोगों की नकारात्मक घटनाओं की व्याख्या करने की शैली सकारात्मक घटनाओं की व्याख्या करने की शैली से बेहतर भविष्य सूचक है। उसके बाद आता है आशावाद के कार्य, कि आशावादी जीवन में कई तरह से कार्य होते हैं, या आशावाद जीवन में कई तरह से कार्य करता है। फर्स्ट है, आशावाद प्रेरणा का सोर्स है, कि जो व्यक्ति आशावादी होता है उसको प्रेरणा के सोर्स, उससे उसको प्रेरणा मिलती है। जब लोगों को यह विश्वास होता है कि उनके कार्यों से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे, तब किसी कार्यों को आरंभ करना इजी होता है। निराशा की स्थिति में आशावाद निरंतर प्रयास करते रहने की ऊर्जा देता है, जबकि निराशावाद कार्य को छोड़ने के लिए कहता है। बुरी घटनाओं को क्षणिक व सीमित मानते हुए आशावादी लोग स्वयं को नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से बचा लेते हैं और आत्मविश्वास के साथ परिस्थिति का प्रभावकारी तरीके से सामना करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, आशावाद का प्रभावकारी ढंग से परिस्थिति का सामना करने से गहरा संबंध है। स्ट्रेस का सामना करने में आशावादी दृष्टिकोण बेहतर भूमिका अदा करता है। आशावादी लोग समस्या का सामना करने व समस्या समाधान करने के लिए सक्रिय विधियों का उपयोग करते हैं। तीसरा कार्य है विधियों का उपयोग करने में लचीलापन। आशावादी लोग जीवन में स्ट्रेस को उत्पन्न करने वाले विभिन्न नियंत्रित और अनियंत्रित कारकों के बीच अंतर कर लेते हैं और उसी के अनुसार उचित समाधान एवं स्ट्रेस कम करने की विधियों का उपयोग करते हैं। जैसे घातक बीमारी का शिकार हो जाने पर वे स्वयं को निष्क्रिय प्रयासों से अलग कर कुछ समय के लिए सुलझा न सकने योग्य समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। वे सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं जिसको वे परिवर्तित नहीं कर सकते। वे संवेगात्मक तरीके ढूंढ सकते हैं जिससे उनका प्रतिबल या स्ट्रेस कम हो, जैसे मनोरंजक क्रियाओं में लगकर या दूसरों के साथ भावनाओं को बांटकर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आशावादी दृष्टिकोण सकारात्मक प्रभाव के द्वारा सकारात्मक संवेगों को बनाने में योगदान देता है। सकारात्मक संवेग शारीरिक स्वास्थ्य पर भी लाभकारी प्रभाव डालते हैं। यह स्पष्ट है कि नकारात्मक संवेग इम्यून सिस्टम पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि सकारात्मक संवेग शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। यहाँ पे इस चीज को डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। इसमें निराशावाद और आशावाद लिया है। एक व्यक्ति को दर्शाया गया है जिसके नकारात्मक परिणाम और सकारात्मक परिणाम बताए हैं। नकारात्मक परिणाम स्वयं से दूर, सकारात्मक परिणाम स्वयं से जुड़े रहना, और इस दोनों दृष्टिकोणों को भूतकाल समय को दो भागों में बांटा है, भूतकाल में और भविष्य में। तो इस तरह से आशावाद है वो व्यक्ति के जीवन में किस तरह से कार्य करता है, इसका प्रभाव डाला गया है ताकि व्यक्ति अपनी नकारात्मक विचारों से
दूर रह सकें और पॉजिटिव दृष्टिकोण को अपनाकर अपने जीवन को हैप्पी या वेल बीइंग सुखमय बना सकें।